नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न आने वाले होली के पर्व के ऊपर है कि उसका हमारे जैन धर्म में क्या हमारी कोई एक परंपरा है, कोई कहानी है, और हम ऐसे कैसे मनाएं होली को कि हम अपने जैन धर्म को भी एक तरीके से जो हिंसा है उसको कम कर सके, या हम क्या ध्यान रखें? होली एक धार्मिक पर्व तो है ही, एक लोक पर्व का भी रूप लिया हुआ है। हमारे शास्त्रों में बसंतोत्सव का उल्लेख आता है। राजा महाराजा भी बसंत के दिनों में उत्सव मनाने के लिए जाया करते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसे एक लोक पर्व के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से जैन धर्म में इस होली का सीधा कोई संबंध नहीं। हम लोगों की अष्टानिका होती है और अष्टानिका का आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है और 8 दिन बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं। और ऐसा लिखा गया है कि 8 दिन तक फागुन, आषाढ़ और कार्तिक, इन तीनों के अठाइयों में चतुर्निकाय के देव नंदीश्वर के जिनालियों में जाकर भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। अहरनिश 64 प्रहर तक लगाता है और उसके बाद वे आपस में रंग गुलाल खेलते हैं। ये तो उल्लेख आता है। चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषा, ऐसा शब्द आता है। तो वो लोग आपस में करते हैं। कहाँ करते हैं? वहाँ इतने बड़ा उत्सव संपन्न किया उसकी खुशी में। तो ये अगर हम धार्मिक दृष्टि से जोड़ें, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो हम इस तरीके से जैन संस्कृति के साथ रंग, गुलाल आदि का संबंध जोड़ सकते हैं। कई कवियों ने इसी को और जोड़ा और मुनियों की तपस्या को होली के एक रूपकात्मक तरीके से लेकर होली खेले मुनिराज, सघन वन में होली खेले की बात कर दी और ये इस तरीके से होली की परंपरा विकसित हुई। पर कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि होली में जिस तरीके से होलिका का दहन होता है, अग्नि जलाई जाती है, उसका जैन परंपरा में प्रहलाद और भक्त प्रहलाद और होलिका के साथ जैन धर्म का सीधा कोई संबंध नहीं है। उसे उसी कथा और उसी मान्यता के अनुसार देखनी चाहिए। लोक पर्व है, रंग गुलाल खेलना, उत्सव मनाना, ये हमारी संस्कृति का अंग है और उसमें अगर जैन सम्मिलित होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि जैन होते ही हैं। ये हमारी परंपरा में, इसमें कोई हानि नहीं। धर्म की दृष्टि से सब काम करे ये कोई ज़रूरी नहीं। लोक परंपरा और लोक पर्व की दृष्टि से ऐसा करने में कोई हानि नहीं। तो ये किया जाता है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, होली होनी कैसी चाहिए? होली होनी चाहिए एकदम प्राकृतिक। वर्तमान में होली के रंग थोड़े से विकृत होने लगे हैं और उस होली में अनेक प्रकार की विकृति आ गई। सबसे पहली विकृति तो होली में जो परस्पर प्रेम आत्मीयता वो औपचारिकता में बदल गई, जो इस पर्व की मूल आत्मा का हनन करती। दूसरी बात, रंगों की जगह केमिकल्स आ गए। अभी आप देखो कितने टेसू फूलें, सेमर फूलें, रंग बिरंगे पुष्प प्रकृति खेली। कायदे से उन पुष्पों के रंग से रंग खेलना चाहिए। हर्बल पूरे शरीर को और चमक पैदा कर दे, नुकसानदेह नहीं हो। आप लीजिए थोड़े से सरसों के फूल को पीस लीजिए, हाथ पीला हो जाएगा। केसर को लगा लीजिए, हाथ केसरिया हो जाएगा। टेसू पलाश के फूल को या सेमर के फूल बहुत मिलते हैं, आप उसको छाया में सुखा करके उसका रंग बना लीजिए। ये हर्बल है। हर वस्तु में पुद्गल का एक स्वभाव है, उसका अपना रंग होता है। तो एक्चुअल रंग तो ये थे। अब सब चीज़ों में व्यावसायिकता आ गई, उसका स्थान केमिकल हो गया और इसमें भी अनेक तरह की विकृतियाँ जुड़ गई, जोर ज़बरदस्ती। और होली तो नशाखोरी का त्यौहार बन गया, जबकि ये बहुत पवित्र पर्व था। इसमें रंग के कारण चित्त में एक उल्लास की तरंग होती थी। आज वह सब खत्म हो गया और उसका स्थान
नशाखोरी ने ले लिया। इससे दुर्घटनाएं भी होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, लड़ाई झगड़े आते हैं। तो इन्हें हमें हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बात, इस तरह के केमिकल वाले रंगों के कारण कई जगह तो पानी की भी समस्या आने लगी है। कई विचारक इस तरह के की कहने लगे, और पर उसमें अतियाँ होती, लोग पर्व मनाने का ही निषेध करते हैं। इस तरह से अगर हम पर्वों को मनाने का निषेध करने लगेंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ हमारे जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक या लौकिक पर्व हैं उनको मनाना चाहिए, उसमें भारत की आत्मा दिखती है। मनाएं, लेकिन उसकी विकृतियों को दूर करें। इस तरीके से करें कि हमारी धार्मिक सामाजिक मान्यताएं भी पूरी हो और हमारे पर्यावरण पर भी, बाहरी और भीतरी पर्यावरण पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। ये पहल अगर लोग करें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। मैं तमाम युवाओं से कहता हूँ कि भारत के पर्व को भारतीयता के अनुरूप करो, उसके मूल स्वरूप के साथ करो, ताकि किसी भी प्रकार की विकृतियाँ ना आए। आप ऐसी होली खेलें जो सबके हृदय को खोल दे और किसी के सेहत पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। नमस्ते महाराज जी।